ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। नवा रायपुर में खुलेगी प्रदेश की पहली सेमी कंडक्टर यूनिट। मुख्यमंत्री ने आज प्लांट की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री और केंद्रीय कोयला मंत्री ने आज रायपुर में खनिज विभाग के कामकाज की समीक्षा की। कहा कि क्रिटिकल खनिजों के अन्वेषण को प्राथमिकता दी जा रही है। नारायणपुर जिले में आज 5 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण और प्रदेश में कल 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। नवा रायपुर में प्रदेश का पहला सेमी कंडक्टर यूनिट खुलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज सेमी कंडक्टर निर्माता कंपनी पॉलीमैटेक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट की आधारशिला रखी। इस प्लांट की स्थापना से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। यह कंपनी सेमी कंडक्टर चिप बनाने वाली अग्रणी कंपनियों में से एक है, जो राज्य में 1143 करोड़ रुपए की लागत से एक बड़ा कारखाना स्थापित करेगी। 1.5 लाख वर्ग फीट में बनने वाला यह प्लांट वर्ष 2030 तक 10 अरब चिप्स तैयार करेगा, जिनका उपयोग टेलीकॉम, 6G, 7G, लैपटॉप और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति में सेमी कंडक्टर उद्योग को विशेष प्रोत्साहन दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए कारगर साबित होगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि नवा रायपुर निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की सिलिकॉन वैली के रूप में उभरेगा। आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक दिन है, बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। छत्तीसगढ़ के विकास में एक नया आयाम यहाँ पर जुड़ रहा है। आज पॉलीमेटेक कंपनी यहाँ पर जो 1143 करोड़ लागत से सेमीकंडक्टर चिप्स उद्योग स्थापित करेगा, जिसका आज भूमि पूजन का कार्यक्रम हम लोग संपन्न किए हैं और इससे हमारे बेटा बेटियों को रोजगार मिलेगा। सरकार इसके लिए जो भी कंपनी को मदद की आवश्यकता होगी वो करेगी। इस अवसर पर कंपनी के सीईओ और प्रबंध निदेशक ईश्वर राव नंदम ने कहा कि इस प्लांट में 500 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा और यहां 5G, 6G के साथ ही भविष्य में आने वाले स्पेक्ट्रम के लिए चिप्स बनाए जाएंगे। पॉलीमेटेक इलेक्ट्रॉनिक्स देश का पहला सेमीकंडक्टर चिप कंपनी है। हमारा पहला प्लांट है चेन्नई में और वहां 2 बिलियन चिप्स पर एनम बना रहे हैं। एक्सपेंशन कैपेसिटी 5 बिलियन के लिए हम छत्तीसगढ़ में 3 लाख स्क्वायर फुट का एक बिल्डिंग बना रहे हैं। इसमें 1100 करोड़ का निवेश होगा। समारोह में मुख्यमंत्री ने इस संयंत्र में कार्य करने वाले युवाओं को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए। इस अवसर पर उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन और आवास तथा पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी भी मौजूद थे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आज नवा रायपुर के सीबीडी स्थित कॉमर्शियल टावर में स्क्वायर बिजनेस सर्विसेज को 33,000 वर्ग फुट का पूरी तरह सुसज्जित ऑफिस स्पेस आवंटित किया। यह आधुनिक ऑफिस स्पेस 11 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इस पहल का उद्देश्य नवा रायपुर को भारत का अगला प्रमुख आईटी हब बनाना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज रायपुर में खनिज विभाग के कामकाज की समीक्षा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के साथ समन्वय से खनन क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की भागीदारी को और अधिक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि खनिज विभाग द्वारा अन्वेषण योजना में व्यापक बदलाव करते हुए क्रिटिकल खनिजों के अन्वेषण को प्राथमिकता दी जा रही है। इस अवसर पर केंद्रीय खान मंत्री श्री रेड्डी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में क्रिटिकल मिनरल्स और खनन क्षेत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ ने इस दिशा में जो अग्रणी कदम उठाए हैं, वे भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने खनन क्षेत्रों में बढ़ रहे यातायात के दबाव और नागरिक सुरक्षा को देखते हुए कोयला परिवहन के लिए बनाया जा रहा है डेडिकेटेड कोल कॉरिडोर की प्रगति की भी जानकारी ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने कटघोरा लिथियम ब्लॉक के कंपोजिट लाइसेंस अनुबंध दस्तावेज और 4 लौह अयस्क ब्लॉक्स के प्रीफर्ड बिडर आदेश सफल बोलीकर्ताओं को प्रदान किए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नवा रायपुर में एक नई पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन सेवा ई ऑटो का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस सेवा का नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के सहयोग से शुरू की गई है। ई ऑटो सेवा का संचालन महिला स्व सहायता समूह द्वारा किया जाएगा, जिसमें 3 क्लस्टरों के 15 ग्राम संगठनों की कुल 40 महिला सदस्य शामिल है। ई ऑटो सेवा 130 किलोमीटर के दायरे में आवासीय क्षेत्रों, कार्यालयों, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और जंगल सफारी जैसे प्रमुख स्थानों को जोड़ेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नवा रायपुर
अटल नगर के पचेड़ा में झरिया एल्कलाइन वाटर बॉटलिंग प्लांट का शुभारंभ किया। इस प्लांट का संचालन पचेड़ा अभनपुर के शारदा स्व सहायता समूह द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि एल्कलाइन जल शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने झरिया मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल को भी लॉन्च किया। इस प्लांट की स्थापना नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के संयुक्त सहयोग से की गई है। इस प्लांट का संचालन समूह की 10 महिलाएं कर रही है। नारायणपुर जिले में आज 5 माओवादियों ने हथियार के साथ पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। इनमें से 2 माओवादियों पर 3 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पित माओवादी में जनताना सरकार अध्यक्ष और DKMS अध्यक्ष भी शामिल है। ये सभी माओवादी कुतुल एरिया कमेटी के अंतर्गत परलकोट में LOS सदस्य के रूप में सक्रिय थे। इन माओवादियों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 50-50 हजार रुपए का चेक प्रदान किया गया। इसके अलावा उन्हें राज्य सरकार की नई नक्सल उन्मूलन नीति के तहत मिलने वाली अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। राज्यपाल रमेन डेका आज दुर्ग स्थित के मोदी विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने 67 विद्यार्थियों को BTech, BBA और BCA की डिग्री प्रदान की। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा समाज को बदलने, व्यक्तियों को सशक्त बनाने और एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए सबसे शक्तिशाली माध्यम है। उन्होंने डिग्री प्राप्त करने वाले युवाओं से आग्रह किया कि वे केवल नौकरी की तलाश न करें, बल्कि नौकरी का सृजन करने वाले बने, साहसी बने, जोखिम उठाएं और वास्तविक दुनिया की समस्याओं के लिए अभिनव समाधान लाएं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रचनात्मक क्षेत्र में उभरती अर्थव्यवस्था में महाराष्ट्र और मुंबई का विशेष महत्व है। तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी के दौर में इसे बनाए रखने के लिए मुंबई में विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स आयोजित किया जा रहा है। श्री वैष्णव महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ मुंबई में वेब्स के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। श्री फडणवीस ने बताया कि वेब्स इस क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा सम्मेलन है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल धमतरी जिले के राकाडीह में आयोजित कंवर पैकरा समाज के नवनिर्वाचित आदिवासी पंचायत जनप्रतिनिधियों के सम्मान समारोह और धमतरी राज कंवर पैकरा समाज के वार्षिक महासभा में शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने धमतरी में कंवार समाज भवन के लिए 50 लाख और केकराखोली मार्ग पर पुल निर्माण के लिए 30 लाख रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री महासमुंद जिले के खल्लारी में आयोजित आदिवासी कंवर पैकरा समाज महासभा और वार्षिक अधिवेशन में भी शामिल हुए। इस अवसर पर श्री साय ने 55 लाख रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की। साइबर ठग लोगों को ठगने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। पुलिस को पता चला है कि कुछ लोगों के पास ऐसे फर्जी कॉल या सोशल मीडिया के माध्यम से मैसेज आ रहे हैं जिसके अनुसार उनके बच्चे 10वीं या 12वीं की परीक्षा में फेल हो गए हैं। ये ठग परीक्षा में उत्तीर्ण कराने और अच्छे अंक दिलाने के नाम पर लोगों से पैसों की मांग करते हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ऐसे कोई भी कॉल या मैसेज आने पर तुरंत नजदीकी थाने या साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 में शिकायत कर रिपोर्ट दर्ज कराएं। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में के तहत इस बार नए वक्फ अधिनियम पर छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज से ली गई विशेष भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी। यह कार्यक्रम कल 12 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे से आकाशवाणी केंद्र रायपुर से प्रसारित होगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। दुर्ग जिले के महाराजा चौक के पास आज तेज रफ्तार कार ने ऑटो को टक्कर मार दी। इस घटना में 8 महिला सफाई कर्मी और ऑटो चालक घायल हो गए हैं। इनमें से 4 की हालत गंभीर बताई गई है। सभी घायलों का इलाज दुर्ग जिला अस्पताल में चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही महापौर अलका बाघमार घायलों से मिलने जिला अस्पताल पहुंची। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में कल 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। इसके अलावा मौसम विभाग ने राज्य के कुछ स्थानों में अंधड़ चलने और वज्रपात होने की भी संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन के बाद गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। पद्म पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन प्रक्रिया 31 जुलाई तक की जा सकेगी। पुरस्कार विजेताओं के नाम गणतंत्र दिवस पर घोषित किए जाएंगे। नामांकन की प्रक्रिया 15 मार्च से प्रारंभ हो चुकी है। यात्रियों की समस्याओं को सुनने और रेलवे सेवाओं को और अधिक प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से आज रायपुर रेल मंडल के मुख्य रेलवे स्टेशन रायपुर और दुर्ग में जनदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दुर्ग जिले में 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना के विरोध में कांग्रेस 18 से 21 अप्रैल के बीच दुर्ग से रायपुर तक पदयात्रा निकालेगी। 21 अप्रैल को रायपुर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
और गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले के गुल्ली डांड और करगी कला गांव में भालू के हमले से 3 महिलाएं घायल हो गई हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नवा रायपुर में खुलेगी प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट। मुख्यमंत्री ने आज प्लांट की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री और केंद्रीय कोयला मंत्री ने आज रायपुर में खनिज विभाग के कामकाज की समीक्षा की। कहा कि क्रिटिकल खनिजों के अन्वेषण को प्राथमिकता दी जा रही है। नारायणपुर जिले में आज 5 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण और प्रदेश में कल 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।